हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये आपकी आज की 9th क्लास की बेटा साइंस की वर्कशीट है विज्ञान की। कार्यपत्रक की जो संख्या है वो है 70 और जो हमारी तिथि है वो है 21 दिसंबर 2020। बच्चे चैप्टर चल रहा है हमारा कार्य तथा ऊर्जा, और आज हम जो टॉपिक है वो है शक्ति, जिसे पावर बोलते हैं, उसके बारे में समझेंगे कि दीदी हम कैसे जान सकते हैं कौन सी वस्तु ने अधिक कार्य किया है अथवा अधिक ऊर्जा प्रयोग की है। तो ये क्वेश्चन पूछता है ज्ञान, तो उसकी जो बहन है आंसर देती है कि ज्ञान। इस अंतर को जानने के लिए हमें वस्तु द्वारा समान समय में किए गए कार्य को जानना होगा। मतलब तभी हम क्या है किसी के बीच में अंतर प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारा कोई कोई मतलब जो यूनिट हो वो सेम हो। तो उन्होंने क्या है हम ऐसे पता प्राप्त कर सकते हैं कि वस्तुओं के समान समय में किसने क्या है ज़्यादा कार्य किया है। इसके लिए हमें अनेक भौतिक राशि, जिसे हम शक्ति कहते हैं, उसको समझना पड़ेगा। एक वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर के रूप में या प्रयोग की गई ऊर्जा की दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो शक्ति को हम ऐसे नाप सकते हैं कि उसने कितना कार्य किया या उसने कितनी ऊर्जा लगाई, तो हम उस पर क्या है शक्ति को हम माप सकते हैं। अब हम शक्ति पढ़ते हैं कि शक्ति क्या आएगी। यदि कोई अभिकर्ता मतलब एजेंट टी समय में डब्ल्यू काम करता है, मतलब कोई भी है, मतलब कोई भी कुछ भी जो वस्तु है कुछ भी है कि वो टी समय में डब्ल्यू काम करता है, तो उसकी शक्ति का मान होगा। तो शक्ति का जो फॉर्मूला होगा वो हम शक्ति कैसे निकालेंगे कि शक्ति इज इक्वल टू किया गया कार्य, जो भी किया गया काम करा है, और अपॉन में समय, ये इसका फॉर्मूला है। शक्ति का जो मात्रक है वो क्या है हमारा, मतलब शक्ति को हम W से लिख के भी, अगर मैंने कहीं पे W लिखा तो मेरे को पता लग जाएगा ये क्या शक्ति पावर के बारे में बात कर रहे हैं। और इसका जो मात्रक है वो है जूल। ठीक है, जूल पर सेकंड, या हमें वाट में इसको लिखना पड़ता है। औसत शक्ति कैसे निकालेंगे, कुल प्रयोग की ऊर्जा और लिया गया कुल समय, मतलब बहुत सारों ने किया है तो हम औसत ऐसे निकालेंगे। और एक वॉट क्या है, यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल का प्रयोग कर ली जाती है, तो ऊर्जा का प्रयोग कर लिया जाता है, तो उसकी शक्ति 1 वॉट कहलाती है। शक्ति का मात्रक हमें दे रखा है कि 1 किलो वॉट 1000 वॉट के इक्वल होगा। ये आपको मतलब इस वॉट से भी ऊपर भी क्या है मेगावाट, ये आपको मतलब यूनिट जैसे होती है ना, जैसे मीटर होता है, मीटर के ऊपर किलोमीटर होता है, तो ऐसे ही आपको ये बता रखा है। ये आपके थोड़े से उदाहरण दे रखे हैं क्वेश्चंस के कि एक वस्तु अगर 20 जूल कार्य करने में 5 सेकंड का समय ले तो उसकी शक्ति क्या होगी। सिंपल, इसमें क्या है फॉर्मूला हमारा, P का फॉर्मूला क्या है W और अपॉन T। इसमें W हमारा दे रखा है और हमें T दे रखा है, तो सिंपल हमारी क्या है शक्ति निकल जाएगी, मतलब पावर निकल जाएगा। ठीक है, वही इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी दे रखा है, इसमें भी हमें क्या है सिंपल फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन कर देना है। और क्या है, अब ये देखते हैं कि ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। कि ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए एक बड़ा मात्रक प्रयोग में लाया जाता है, जिसे हम किलोवाट घंटा कहते हैं। मतलब अगर हम कहते हैं ना कि छोटे हमें क्या है ऊर्जा का कभी कभी हमें क्या है ज़्यादा बड़ा मात्रा की का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए हमें किलोवाट घंटा का प्रयोग करते हैं। और 1 किलो वॉट के दर से 1 घंटे व्यय हुई ऊर्जा को हम 1 किलो वॉट जो है कहते हैं। अब क्या है कि 1 किलो वॉट या यूनिट, इसको हम 1 किलो वॉट या 1 यूनिट भी बोलते हैं। अब 1 किलो वॉट ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है, हम इसको अलग से निकाल लेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे कि 1 किलो वाट में कितने होते हैं 1000 वॉट, और समय कितना होता है, हमें ये करके हमारा क्या है ये वाला आंसर आ जाता है। अब हम आते हैं इसे क्वेश्चन पे कि शक्ति को प्रभावित कीजिए और इसका मात्रक। तो हम यहाँ से कर लेंगे शक्ति क्या है, यदि कोई अभिकर्ता एक समय में कार्य करता है वो उसकी शक्ति मानी जाती है। और इसका मात्रक क्या है हमारा, ये जूल पर सेकंड भी हो सकता है और वॉट भी होता है। ये बेटा यहाँ से आप देख के लिख लें। एक वॉट को परिभाषित कीजिए, ये हमने अभी समझा, ये हमारा 1 किलो वॉट है कि 1 वॉट यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा प्रयोग कर ली जाए तो उसकी शक्ति 1 वॉट कहलाती है। फिर क्या है कि ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है और एक यूनिट में कितनी जूल होती है, ये हमारा क्या है हमने यहाँ समझा। ये आपका 3rd क्वेश्चन है। ठीक है, अब है कि एक घर में अगर 250 यूनिट ऊर्जा 1 महीने प्रयोग कर ली जाए तो हमें उसको जूल में व्यक्त करना है हमें। तो इसके लिए क्या है हमने आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, ये रहा आपका 4th क्वेश्चन की कुल ऊर्जा की खपत कितनी थी हमारी 250 यूनिट। और हमें पता है कि 1 यूनिट किसके इक्वल होती है 3.6 × 10⁶ जूल। तो हमें सिर्फ कुल ऊर्जा को निकालना है। हम इन दोनों को जो हमारी ये दे रखी है इसको हम क्या है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी जो खपत है वो क्या है जूल में निकल जाएगी। अब इसके बाद हम क्या है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या है हमारा कि एक लैंप, जो हमारा लैंप है वो 1000 जूल ऊर्जा का प्रयोग 10 सेकंड में करता है। जैसे मैंने आपको, तो उसकी हमें शक्ति निकालनी है। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो कोई कार्य करता है या ऊर्जा करता है वो भी क्या कार्य है। तो ये जो ऊर्जा, जो एक लैंप जो ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो ये क्या है, ये कार्य माने जाएगा। ठीक है, इसका हमने लिख रखा है कि कार्य हमारा क्या है 1000 जूल और समय कितना है हमारा 10 सेकंड। हमने क्या है, शक्ति का फॉर्मूला लगा दे। शक्ति का फॉर्मूला क्या है, कार्य अपॉन समय। कार्य इतना दे रखा है और समय ये रहा, तो हमारा क्या है, सिंपल हमारा 100 वॉट निकल गया। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी आज की वर्कशीट है, बहुत ही आसान है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और उन बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। अब मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ।